ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी हमारे 16 से 31 दिसंबर के अंक की, जिसमें आपको आत्मनिर्भरता की ओर 2022 में भारत के बढ़ते कदमों के बारे में बताया जा रहा है। वर्ष 2020 में एक सुविचारित सोच के साथ शुरू हुई भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा महत्वपूर्ण पड़ाव पार करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसमें 2021 का वर्ष आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने की योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन पर केंद्रित रहा, तो 2022 का वर्ष आत्मनिर्भर भारत की सोच के लिए संकल्प शक्ति का वर्ष बनकर उभरा है। अमृत महोत्सव का यह वर्ष संकल्प से शक्ति का वर्ष साबित हुआ, तो अमृत यात्रा की शुरुआत में ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने लंबी छलांग लगाई। भारत इसी वर्ष ब्रिटेन को पछाड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर निकल पड़ा। यूपीआई के मामले में दुनिया का 40% लेन देन अकेले भारत में हो रहा है। इसी तरह इस वर्ष भारत ने कोविड जैसी आपदा को लगभग परास्त करते हुए 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया और एक निर्णायक जंग में भारत की स्वदेशी क्षमता का परिचय दिया। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न जैसी शब्द जो लोग कभी जानते भी नहीं थे, उस क्षेत्र में आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरी है। श्रोताओं, जैसा कि कल के कार्यक्रम में आपको बताया गया था, भारत रक्षा, अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न, खाद्य तेल, यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वही तेजी कई अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिली है। आयात पर निर्भरता कम करके केंद्र सरकार भारत का मुद्रा भंडार विदेश जाने से रोकने पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। कुछ साल पहले तय किया गया था कि पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करेंगे, जिस लक्ष्य को देश ने समय से पहले ही हासिल कर लिया है। अब 2025 तक 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पिछले 7-8 साल में देश के करीब 50,000 करोड़ रुपए विदेश जाने से बचे हैं और करीब इतने ही रुपए हमारे देश के किसानों के पास गए हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न मजबूत कड़ी बनकर उभर रहे हैं। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था को कुल अर्थव्यवस्था का 25% बनाना चाहता है, जिसके लिए प्रत्येक सेक्टर में सरकार इनोवेशन का समर्थन कर रही है। इसी का असर है कि देश में बनने वाले कुल स्टार्टअप में 49% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में आईटी, कृषि, विमानन, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे सेक्टरों में सामने आ रहे हैं। वहीं नए यूनिकॉर्न जोड़ने में भारत जनवरी से जुलाई 2020 के बीच चीन से आगे निकल गया है। इस दौरान भारत में 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, जबकि चीन ने सिर्फ 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए। यूनिकॉर्न की संख्या के हिसाब से अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही भारत निर्यात के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान बना रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में अब तक का शीर्ष आंकड़ा छुआ। इस एक साल में लगभग 4,110 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात किया गया। वहीं सेवा निर्यात का आंकड़ा 254.4 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। तो पहली बार कृषि निर्यात का आंकड़ा अब तक का सर्वाधिक 50 अरब डॉलर के पार रहा। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में 27 अगस्त 2021 के बाद की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 11 नवंबर 2022 को समाप्त सप्ताह में भंडार 14.7 अरब डॉलर बढ़कर 544.72 अरब डॉलर हो गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए 4 मंत्र भी आपको पत्रिका में पढ़ने को मिलेंगे। श्रोताओं, दुनिया हमेशा से भारत को बाजार समझती रही है, लेकिन बीते कुछ वर्षों के प्रयासों ने इस अवधारणा को बदल दिया है। जिन भारतीय उत्पादों के लिए पहले कभी कहा जाता था भारत क्यों, बदलते भारत से अब विश्व की भी धारणा बनी है भारत क्यों नहीं। इस धारणा को बनाने में पीएलआई मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 में पीएलआई लॉन्च की गई। इसमें 60 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना जताई गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कुछ एक देशों का वर्चस्व रहा है। ऐसा ही एक क्षेत्र है सेमीकंडक्टर। इस दिशा में आजादी के बाद न तो कोई काम हुआ और न कभी सोचा गया, लेकिन मोबाइल से लेकर हर एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में अनिवार्यतः उपयोग होने वाली सेमीकंडक्टर चिप भी अब जल्द ही मेड इन इंडिया टैग के साथ आत्मनिर्भर भारत की
दिशा में अपना योगदान देने जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच भारत ने $10 अरब खर्च के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके लिए गुजरात में सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट लगने के लिए गुजरात सरकार ने निजी कंपनी से समझौता भी कर लिया है। भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार करीब $27 अरब का है, जिसके 2026 तक $64 अरब तक पहुंचने की संभावना है। देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने रणनीतिक कदम उठाने के साथ कई पहल की हैं। इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 अधिसूचित कर 2025 तक $400 अरब का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर, टीवी, ऑडियो, एलईडी लाइटिंग जैसे सामान शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को डिजिटल इंडिया यानी देश के विकास के विजन से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के आधार स्तंभ के रूप में मजबूती दी जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले तक ड्रोन के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। साथ ही सरकार ने ड्रोन उद्योग के लिए PLI योजना भी शुरू की है, जिसके बहुत उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत में ड्रोन स्टार्टअप एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन नीति 2021 के नियमों में कुछ परिवर्तन करके अब ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अब 21वीं सदी का भारत नया भारत है। आज जब भारत वैश्विक पटल पर अपनी नई छवि गढ़ रहा है, तब दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया भारत को जानना समझना चाहती है। आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाइए, कितनी बड़ी संख्या में विदेशी भारत की कहानी दुनिया को बता रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बहुत जरूरी है कि देश में ईज ऑफ ट्रैवल उसको सुनिश्चित कर दिया जाए। इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में भारत ने ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ाने के लिए, अपने टूरिज्म प्रोफाइल का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। आप देखेंगे कि हमने वीजा की प्रक्रिया को आसान किया, वीजा ऑन अराइवल की सुविधाओं को बढ़ाया, हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस किया। एयर कनेक्टिविटी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, हम सभी पर ध्यान दे रहे हैं। श्रोताओं, आत्मनिर्भरता की ओर भारत के तेजी से बढ़ते कदमों को सीमित शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। पत्रिका में कई और सेक्टर भी शामिल हैं, जिन पर अगले सप्ताह बातचीत होगी। समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगली बार के कार्यक्रम में इस बार की अंक के आवरण कथा के माध्यम से भारत की 2022 की अन्य उपलब्धियों और अन्य समाचारों की भी जानकारी साझा करेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।